रही है। पिंकी जी, बबीता, बबीता जी आ गई हैं, उनसे सुन लो पहले। चलो पहले फिर प्रणाम जी। बबीता से सुनो। हाँ जी आंटी, नहीं नहीं, पहले प्रणाम कोई बात जी। नहीं, पंकज भैया को बोल लेने दो पहले। नहीं नहीं, इनको प्रणाम। नहीं, इनका आज टर्न नहीं है। फिर ये कह रहे थे जब कोई ना हो तब फिर आप बोलो। मैंने कहा आपको अगर 1-2 मिनट लग रहे हैं तो मैं पारुल को बोल रही थी। नहीं, आप बोलो पहले, फिर जयकारा लगाते हैं। मैं तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। प्यारे की जय, बोल श्री सदगुरु महाराज की जय। मुझे देख के पढ़ना है तो मैं एक बार ही वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ हाँ। नहीं, फिर खुली रिकॉर्डिंग रहती में, वीडियो। रिकॉर्डिंग में फिर तेरा वो नहीं आएगा ना। कोई बात देख हाँ, के आप पढ़ ले। बबीता वीडियो वीडियो ऑन खुली कर, रहने कोई दो। बात नहीं। वीडियो खुली रहने दो, देख हाँ के भी पढ़ो। कुछ नहीं होता। एक मिनट दे दो मुझे, हाँ, एक एक मिनट दे दो मिनट मुझे। दे लो। लाओ जल्दी से दो मुझे अपना फोन। मैं इनके फोन पे भेज के फिर, क्योंकि मुझे एकदम से बोलना नहीं आता ऐसे, तो मैंने थोड़ा सा लिखा ही है। हाँ जी हाँ जी। सॉरी, 2 मिनट। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अ, मुझे सबके सामने अपने भाव रखने के लिए कहा गया है। वैसे तो यहाँ की जुबान से उनके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मेरे जन्म से पहले महाराज जी ने अपना यह नश्वर तन छोड़ दिया था। मैं पहले महाराज जी के बारे में केवल उतना ही जानती थी जितना मेरी माता जी यानी मेरी दादी जी ने मुझे बताया था। उनका कहना था कि वो कहीं गए नहीं हैं, वह हमेशा हमारे साथ है। वो, मेरी जो दादी जी थी, वो हमेशा शिवराज जी के साथ साथ महाराज जी को भी भोग लगवाया करती थी। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ती थी तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कल महाराज जी को हलवे का भोग लगवाया था। तो कल रात को महाराज जी ने मुझे सपने में आकर बोला कि तूने हमें बहुत गरम गरम हलवे का भोग लगवा दिया, हमारा मुंह जल गया। कहने का मतलब यह है कि उस समय भी महाराज जी सबको अपनी उपस्थिति का साक्षात अनुभव करवाते थे, जबकि वो तन में नहीं थे। वैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरा विवाह ऐसे परिवार में हुआ जहां पर सभी को महाराज जी की पूर्ण पहचान है और सभी पर महाराज जी की मेहर पल पल बरसती है। यहाँ आने के बाद भी मैं महाराज जी को केवल परमहंस महाराज जी ही समझती रही। लेकिन लगभग 1994 में मुझे किसी के द्वारा महाराज जी की पूर्ण पहचान करवाई गई कि जिस तरह प्राणनाथ जी के तन में पांचों शक्तियों का समावेश हुआ था, ठीक उसी प्रकार झंडू दत्त जी के तन में रतनबाई जी को प्रविष्ट किया गया। तब उनके अंदर श्री राज जी ने साक्षात प्रवेश किया ताकि आगे जाकर कायमी की लीला की जा सके। इसके कुछ समय पश्चात महाराज जी ने स्वयं कुछ कुछ ऐसे अनुभव करवा दिए जिससे मेरा विश्वास और दृढ़ होता चला गया कि जिन्हें केवल मैं महाराज जी ही समझ रही थी, वह मेरे आत्मा के पति यानी मेरे पिया, मेरे धामधनी हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हम में से बहुत से लोगों ने महाराज जी की बीतक बहुत बार पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन इस बार ममता दीदी के हृदय में उन्होंने दोबारा से बीतक पढ़ने का भाव उत्पन्न किया है। तो मुझे लगता है कि हमें इस बार महाराज जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह स्वयं हमें इस बीतक के अंदर छुपे हुए गुच्छ रहस्यों को समझाएं और उन गुच्छ रहस्यों के अनुसार हम परिवर्तित हो सकें। ऐसा आत्मबल हम में उत्पन्न हो ताकि हम केवल उनके श्री राम रतन जी वाले तन तक ही सीमित ना रहकर अपनी असल मंजिल तक पहुंच सके। ऐसा मेरा भाव है। बाकी इसके अलावा मुझे एक छोटे से भजन की एक लाइन याद आ रही है। अ, अ, श्री राम रतन जी पिया है हमारे, आत्म के दुल्हा, आत्म के प्यारे, श्री राम रतन जी पिया है हमारे। छोड़ कर छंडू दत्त हुए राम रतन, सतगुरु तन में उतरी है बाई रतन, पूर्णाति पूर्ण श्री
राज पधारे, पूर्णाति पूर्ण श्री राज पधारे, पूर्ण ब्रह्म है ब्रह्म से न्यारे, श्री राम रतन जी पिया है हमारे, आत्म के दुल्हा आत्म के प्यारे, श्री राम रतन जी पिया है हमारे। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भाव द्वारा। और वास्तव में मैं भी यही चाहूंगी, महाराज जी से यही अर्जी करूंगी कि हमें भी कुछ ऐसे स्वरूप के दर्शन हो या एक एहसास हो या हमारी भी अंतर्दृष्टि खुले, जिसको कहना चाहिए, जिससे कि हम उनके उस रूप को देख पाए जो एक्चुअल में, हाँ, महाराज जी के दर्शन करा के बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री उनके सामने ही बैठ के बोल पाई हूँ मैं कुछ। हाँ जी, हाँ जी। वही है ना, वो बल भी वही देते हैं कहने का, सुनने का। मैं तो जब जैसे ही 3 बजने लगता ना, उससे पहले मेरे पेट में दर्द से शुरू हो जाती, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब महाराज जी बल देते हैं बैठ जाती हूँ, तो फिर सब कुछ हो जाता है अच्छे से, पता भी नहीं चलता। तो ये बस उन्हीं का सब कुछ प्रेरणा है। हम भी चाहेंगे कि हम लोग की भी आत्मदृष्टि कुछ खुले, उस ओर हम जाएं। बहुत ही अच्छा सुंदर साथ जी। और भी किसी के दिल में कोई भाव आ रहा हो महाराज जी के प्रति तो बोल सकता है। जैसे बबीता की बात सुनकर अगर किसी को कुछ और भी बोलना हो तो 2-4 मिनट है, आप बोल सकते हो। उसके बाद हम लोग कर लेंगे बीता। जी के बारे में जितना आओ बोलते रहो। एक्चुअली ये बैठक ही उनका गुणगान करने के लिए है एक्चुअली। सही बात है, बाकी इतनी बातें बाकी तो देखो, बीतक साहब उनकी बहुत बार सबने एक बार से पढ़ी सबने हुई है तो। बहुत बात मैंने मैंने तो ये बबीता जैसे बता रही है ना कि मैं भी शायद साल डेढ़ दो की रही होंगी जब महाराज जी का धाम गमन हुआ। तो कहाँ नहीं समझ होती, ना देखा ना सुना, लेकिन पिताजी अपने पापा से और मंदिर में पुजारी जी से मैंने पहले ओरली पूरी सुनी थी बीतक, उन्होंने सुनाई थी। फिर जब मैं 83 में फर्स्ट बार आई ना शेरपुर, पहली बार 83 में गई हूँ मैं, शादी से पहले। कानपुर से सब सुंदर साथ आ रहे थे, 1200 पाठ थे, तब वहां पे आके मुझे बहुत इतना आनंद आया, इतना आनंद कि मैं मतलब बता नहीं सकती। हालांकि उस वर्ष बारिश भी बहुत हुई थी, और वहां से ही फिर मैंने बीतक ली, वो जो प्रताप जी द्वारा ये जो हम पढ़ रहे हैं लिखी हुई, फिर मैंने जाके बहुत बार पढ़ी। तो सुनी हुई थी इसलिए आनंद आने लगा। तो मतलब लगता ही नहीं था कि वो हमसे जुदा है। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही हर समय हर पल लगता है। और हालांकि तारतम मुझे सरकार श्री से मिला, तो मैं कई बार कैसा होता है कि मैं मंदिर जाने के लिए बैठती स्कूटर पे अपने हस्बैंड के साथ, हमारा 1-2 किलोमीटर ही दूर मंदिर है। तो एकदम से थोड़े कुछ कदम चलते ही ऐसे लगा कि ये मतलब दोनों स्वरूप यहाँ यहाँ मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो मतलब मेरे को उधर उसी दिन वहां पे महाराज जी वाली गोष्ठी ही थी। तो ऐसा गूज बम्प जिसे कहते हैं ना, रोम खड़े हो गए मेरे एकदम से। और कई बार और भी बहुत बारी ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है, जब मौका लगेगा फिर बताऊंगी। तो बबीता जी ने तो बताया कि उसी परिवार में है, तो इनकी तो मासी सास है ब्रिजबाला दीदी जो है, उनके साथ तो साक्षात महाराज जी ने चमत्कार वाली लीला भी की, जैसी ललिता सखी के साथ हुई थी प्राणनाथ जी के समय में। तो ये महाराज जी के पास बैठी थी, उनका थोड़ा पीठ जैसे ऊंची थी तो ठीक से बैठ या खड़े नहीं हो पाती थी, महाराज जी ने थापड़ा दिया, बिल्कुल सीधी हो गई, और आज उनका हंसता खेलता परिवार है। राजी महाराज की बहुत कृपा है। तो ऐसे तो वो चमत्कार करते नहीं है, परमहंस जो होते हैं हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं उनके अंदर की शक्तियों से। वैसे तो उन्होंने चमत्कार को कहर बताया है कि चमत्कार करने ही नहीं चाहिए, चमत्कार के पीछे जो भागता है। कई सुंदर साथ को भी मैंने भी देखा कि जो चमत्कार के कारण ही, कई तो उनसे जुड़े शुरू में,
लेकिन जब असल की पहचान हो जाती है ना, तो चमत्कार की जरूरत नहीं होती। मैं हाँ वही जी। कहती हूँ, सब बच्चे भी पूछते हैं ना कि हमें क्यों नहीं दिखता। मैंने कहा देखो, तुमने पहचान कर ली है। जो नहीं आत्म कोई जाग पाती, उसे कई बार चमत्कार दिखा के जागृत करना पड़ता है। हम हम्म, तो मान गए ना कि आप में ही सब कुछ है। जो ना माने, माया में ही लिप्त रहे, वो उसके लिए दिखाना पड़ते हैं चमत्कार। हमारे लिए चमत्कार यही है कि वो हमारे हर पल साथ है। यही अनुभव करना चाहिए, और होता भी है। हर पल छोटे छोटे कामों में ऐसे लगता है ये कैसे हो गया अपने आप। दुनिया के काम तो होते ही रहते हैं, और लेकिन मैं भी क्या, घर की जब बात करती हूँ, मुझसे बात नहीं होती, जुबान भी लड़खड़ा जाती है, और मतलब जल्दी से सांस फूलने लगती है या कुछ होता है। लेकिन मैं राज्य की जब भी बात करती रहती हूँ, तो वो राज्य अपने आप ही पता नहीं कैसे बल दे देते हैं वो। ये चीज अनुभव करनी चाहिए हमें। वैसे मैं एक लंबा सेंटेंस बोलने में घर में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रणाम जी। हम्म। जीवराज की तो अनंत बातें हैं। परम धाम अनंत, राज्य अनंत, सब कुछ अनंत अनंत, उनका हुक्म अनंत। बस रोज मेरा आपसे देखते केवल और सुनते रहेंगे। मेरा बस केवल इतना ही कहना है कि अगर वो हमें दोबारा से ये बीतक पढ़वा रहे हैं तो जरूर हाँ, उसका कोई कारण है। उसके कुछ बिल्कुल वो बिल्कुल। रहस्य ऐसे जो गुज रहस्य हैं जो अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं, उनको समझाने के लिए ही ये दोबारा पढ़वाई जा रही है। तो हमें बैठते के साथ ही उन्हीं को बोलना है कि वो स्वयं आए और हमें खुद ही समझाएं। क्योंकि हमारी यहाँ की बुद्धि वो अंदर तक के रहस्य नहीं जान सकती, क्योंकि इस बीतक को लिखने का कारण क्या है। नहीं तो अपनी बीतक क्यों लिखवाई उन्होंने, खुद स्वयं हम्म। अपने मुख से क्यों लिखवाई। कुछ तो रीजन रहा ना। ठीक है, हम यहाँ की बुद्धि से सोचते हैं कि वो यहाँ की अपनी उन्होंने कसनी करी जो अपनी रहनी में चल के दिखाया। ये सब चीजें तो बहुत ऊपरली बातें लगती हैं मुझे। कुछ ना कुछ अंदर उसके और भी रहस्य छुपे हुए हैं जो स्वयं ही वो समझा सकते हैं। हम लोग को शायद अपने आप नहीं समझ आ पाएंगे। तो हम हमेशा जब भी बैठे तो उनको सामने साथ में लेके बैठे, और भाव इसी भाव से, मुझे लगता है जो भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं वो सभी इसी भाव से बैठे कि वो स्वयं आए और हमें स्वयं समझाएं कि इसका असल कारण क्या है इस बीतक को लिखने का। हम्म। बस इतना ही कहना चाहूंगी। हाँ, नहीं वैसे और मैंने भी 2 वर्ष से मीटिंग अटेंड करना छोड़ दिया था। ये पिंकी जी का फोन आया जब भी, मैंने ये कहा ही नहीं कि नहीं हो पाएगा या नहीं। मैंने कहा नहीं, हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आपके साथ बैठूंगी। राजी महाराज ने ही करवाया, इसीलिए बिठाया है कि कुछ और शायद नया मिलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए बैठाया ही आपको। बबीता हम्म। है, आप हो, या और सुंदर साथ जिनके थोड़े निकटतम उनसे अनुभव है, तो हम लोग हम्म। को बीच बीच में मार्गदर्शन के रूप में मिलते रहे हो। तो अभी हम प्रणाम जी, सब शुरू करें। सदगुरु महाराज जी का जयकारा बोलते हैं, उनको साथ में लेकर आरंभ करते हैं। बोले श्री सतगुरु महाराज जी। तो सुंदर साथ जी, जैसा कि हमने अभी सुना बबीता से कि कोई भी बीतक की जो भी प्रसंग आ रहे हैं, तो उसको ऐसे ही केवल एक घटना के रूप में नहीं समझ लेना है, या उसको एक शब्दों में ही इस बीतक को नहीं लेना है। इसके पीछे जो भी कारण है महाराज जी हमें बताएं। और वो कुछ रहस्य अगर किसी भी सुंदर साथ के दिल में आते हैं, सुंदर साथ जी ये मत सोचिए कि मैं होस्ट हूँ या मैंने इसको किया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये महाराज जी ने कैसे क्या कारण बनाया, जिन सुंदर साथ के लिए कारण बनाया, मुझे लगता है वो सुंदर साथ तो आते भी नहीं है अभी इस ग्रुप में, और मैं उनको रिकॉर्डिंग ही भेज रही हूँ। लेकिन फिर भी क्या कारण था कि ऐसा सब हुआ। मैंने कभी जूम नहीं किया था, मुझे पता नहीं था कि जूम कैसे मीटिंग की जाती है। कितना मैंने बबीता से पूछा, इसने मुझे गाइड किया, या बीच में डॉली दीदी से पूछा, तो ये सब महाराज जी ने कैसे करवा दिया। तो ये उन्हीं की कृपा है। तो उन्हीं के चरणों का आश्रय लेके सब प्रार्थना करेंगे कि हम सबको वो अपनी बात, अपने स्वरूप की पहचान और कराएं। अब कल हमने पढ़ा था कि महाराज जी लालन खेड़ी जा रहे हैं अपने ताऊ जी के हुक्म पर, और उन्होंने, ताऊ जी ने उनको जानबूझकर रात को ही भेजा, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि महाराज जी ना रहे, उनका जीवन ना रहे, तो उनकी संपत्ति उन्हें मिल जाए। लेकिन मार्ग में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, वो उनकी मदद करता है। तो महाराज जी यही कह रहे हैं कि हम उसका आसरा लेकर उसके पीछे पीछे चले, और हम लालन खेड़ी ना जाने किस प्रकार कैसे आए, देर लगी थोड़ी सी कि हम अपने यजमानों में पाए।
कह रहे ऐसे पता ही नहीं लगा कि कैसे हम अपने यजमानों के यहाँ पहुंच गए। जैसे अभी दीदी ने बोला कि उनकी तबीयत थोड़ा सा ऐसा ठीक अभी नहीं रहती है, ज्यादा नहीं बोल पाती हैं, लेकिन महाराज जी जब बिठा रहे हैं अपने सामने तो कैसे वो काफी कुछ अपने अनुभव भी बता रही हैं, या चर्चा करने भी अभी गई थी महाराज जी के हुक्म से ही समझो। तो महाराज जी की पूरी चर्चा वहां कर कर आई, तो ये उन्हीं का बल है। तो इसलिए यहाँ पर महाराज जी को लग रहा है कि किसी शक्ति ने जैसे रूप धर के वो आई और मुझे अपने गंतव्य तक उसने पहुंचाया। अगले दिन 19 रुपए और एक धड़ी लड्डू लेकर विदा किए यजमानों ने हमको दान दक्षिणा देकर। अगले दिन उनका कार्य हो गया पूजा का, तो जो यजमान थे उन्होंने 19 रुपए और एक धड़ी लड्डू, है ना, ये देकर उनको विदा किया। तो ये दान दक्षिणा लेकर महाराज जी बहुत खुश होके चले आ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर उन्होंने लिखा, खुशी खुशी हम चले उछलते पैर तीसरे घर की ओर। इतना खुशी है उनको, क्योंकि अभी तक तो दान दक्षिणा और कुछ जो भी होता था ताऊ जी देते ही नहीं थे, और कितने कितने दिन भूखे भी रहते हैं जबकि महाराज जी, लेकिन तब भी उनके ताऊ जी को कोई दया नहीं आती। लेकिन अब जब अपने सामने 19 रुपए, सुंदर साहब जी उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। 19 रुपए हमें भी याद है कि जब हमारे हम लोग छोटे छोटे होते थे तो हमारे फादर लोगों की भी तनख्वाह ऐसे 100 रुपए 90 रुपए ऐसे होती थी, और उसमें भी पूरे घर का खर्च चल जाया करता था। तो पहले के 19 रुपए बहुत बड़ी बात थी। तो महाराज जी बहुत खुशी खुशी उछलते हुए चल रहे हैं, जैसे एक बच्चे का हृदय होता है, कुछ प्राप्त कर लेता है तो कैसे नाचता सा चलता है, ऐसे महाराज जी घर की ओर आ रहे हैं। गुजर जाएंगे काफी दिन अब, गदगद ही मन हुआ विभोर। अब मन ही मन में उनको क्या ये योजना बना रहे हैं कि अब तो बहुत दिन गुजर जाएंगे, अब मुझे बहुत दिन तक खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और मेरा छोटा भाई है वो भी भर पेट खाएगा। गिने बैठकर जंगल में कितने दिन कट जाएंगे, सुंदर साजी देखिए। अब वहां बैठ के वो लड्डू की भी गिनती करेंगे और उन पैसों का भी हिसाब लगा रहे हैं कि देखूं कितने दिन हमारे कट जाएंगे, कितने दिन हमें भोजन के लिए हमें तरसना नहीं पड़ेगा, कितने दिन हमारे अच्छे कट जाएंगे। एक एक कर खाया तो काफी दिन चल जाएंगे। महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने ये गिनती की कि कितने लड्डू हैं, और अगर एक एक करके खाते हैं तब तो बहुत दिन चल जाएंगे। पुनः उधेड़ी में लड्डुओं की हम रास्ता भी भूल गए। महाराज जी कह रहे हैं कि वो लड्डुओं की गिनती में कि कितने लड्डू हैं, कितने दिन चलेंगे, एक एक खाऊंगा या आधा आधा खाऊंगा, ऐसे दिन में उधेड़ बुन में जब चल रहा हूं तो मैं फिर से रास्ता भूल गया। जाना था किस और मगर और दूसरी चले गए। जाना किस दिशा की ओर था, लेकिन दिमाग चूंकि दूसरी तरफ लगा था और मन में उछ्रंग भी था, तो दूसरी ओर ही रास्ता उन्होंने पकड़ लिया। फिरे भटकते जंगल जंगल, सूरज अस्त हुआ कब का। फिर वही महाराज जी उसी स्थिति में आ गए, फिर से जंगल, जंगल ही जंगल, कोई बताने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, और अब तो सूरज भी अस्त हो गया, फिर से रात हो गई। किंतु रास्ता ना मिला हमको, और उपजा डर बेढप का। वो कहने लगे कि मेरे को रास्ता मिला ही नहीं, इतना दिल में डर। बार बार फिर से वही स्थिति आ गई जो कल वाली थी, कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, अब मुझे कौन आएगा। कल तो एक आ गया व्यक्ति रास्ता दिखाने, अब क्या होगा। भूल गए लड्डू और बड्डू का गिनना और गिनाना सब। अब जब डर सामने आ गया तो वो खुशी जाने कहाँ काफूर हो गई। जो दिल ही दिल में लड्डुओं की गिनती कर रहे थे वो तो सब कुछ भूल गए। किधर जाएं और किससे पूछें, कोई नहीं जंगल में। अब सामने ये समस्या आ गई, अब कैसे घर पहुंचा जाए, क्योंकि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, कोई कुछ भी बताने वाला नहीं। किधर जाएं और किससे पूछें, नहीं कोई जंगल में। अब कहाँ जाएं, किससे पूछें, कोई हो तो बताए ना। कल की तरह आज फिर फंस गए, क्या बीतेगी हे भगवान। अब बार बार कह रहे हैं कल की तरह मैं तो आज फिर फंस गया यहाँ पर आकर, अब क्या करूं। कुछ ही दूर गए होंगे कि दिखा हमें एक इंसान। थोड़ी दूर फिर चले तो फिर एक इंसान महाराज जी को दिखाई दिए। देखा निकला एक गडरिया किसी गांव से आता था। ऐसा था, कोई एक गडरिया था जो पशु चराते हैं, वो गडरिया किसी गांव से आ रहा था। जब हमने उससे पूछा तो खास जड़ौदे जाता था। महाराज जी कह रहे हैं जब उससे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं भी जड़ौदा ही जा रहा हूँ। साथ साथ हम हो गए उसके, खास हमें घर पर छोड़ा। अब हम भी उनके संग संग हो गए और हमें पूरा उन्होंने घर तक छोड़ दिया।
सुना ताऊ ने मैं आ पहुंचा, हटा ना रास्ते का रोड़ा। और जब ताऊ जी को ये पता लगा कि रास्ते का रोड़ा नहीं हटा, यानी ये तो सुरक्षित आ गए हैं, तो पश्चाताप हुआ बहु तेरा लड्डू और दक्षिणा पर। तो उनको बहुत प्रायश्चित हुआ, वो बहुत दुखी हो गए कि इनको इतना लड्डू मिल गया, इतनी दक्षिणा मिल गई, उस पर उनको बहुत प्रायश्चित हुआ। कर ही क्या सकता था ताऊ, पड़ा बैठना पछता कर। लेकिन ताऊ जी अब कर ही क्या सकते थे, अब तो उनको पछता कर बैठना ही पड़ा। दिया सहारा एक ने हमको पूरा आन, उतर नहीं सकता कभी बुआ का एहसान। अब महाराज जी अपनी बुआ जी को याद करें कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने हमें सहारा दिया। महाराज जी की जैसे ये लहर चल रही थी कि जंगल में 2 बार भटके, ऐसे ही मुझे लग रहा है जैसे 2 तन आकर हमको बार बार बचाते हैं, हमें मोह सागर से पार करवाते हैं, और हम भी ऐसे जंगल में भटक से जाते हैं। तो कोई ना कोई राज्य किसी रूप में आकर हमको भी पार कराते हैं। बस ये है कि हम जो पार कराने वाले हैं उनके स्वरूप को पकड़ नहीं पाते, उस स्वरूप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो स्वरूप किसी भी तन में आकर हमें मदद करता है। तो वो महाराज जी से यही हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपने स्वरूप की जरूर और कुछ रहस्यों की भी पहचान कराएं। अपना जान हमें बुआ ने निज बेटे सा स्नेह दिया। अब बुआ जी के लिए वो कह रहे हैं कि एक मेरी बुआ ऐसी थी जिन्होंने हमें अपना जाना और अपने बेटे जैसा प्यार किया। बड़ी बड़ाई उन हाथों की पाल पोस कर बड़ा किया, और उनकी बहुत महानता कि उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। नारी ही साक्षात स्नेह की परम मूर्ति मानी जाती, मर्दों में तो खुद गर्जों की सच पूछो बदबू आती। महाराज जी कह रहे हैं कि नारी ही साक्षात स्नेह की मूर्ति होती है। ये कुछ स्वाभाविक सा ही है कि परमात्मा ने नारी में करुणा दया कूट कूट कर भरी है। जो मर्द होते हैं उनसे तो महाराज जी कह रहे हैं खुद गर्जी की यानी स्वार्थ की ही बदबू आती है। बने आदमी पर ना जानते आदमियत किसको कहते हैं। आदमियों के लिए कह रहे हैं कि जो मर्द हैं बने जरूर हैं वो पुरुष, लेकिन किसको आदमियत कहते हैं वो अपने वो जानते ही नहीं। हम हैं मर्द एक ही सही, उनको लगता है हम ही एक हैं और सब सर्वशक्तिमान है, और अपने मद से अकड़े रहते हैं, अपने मद में, पुरुष होने के मद में अकड़े रहते हैं, अहंकार में भी रहते हैं। तो साथ ही हम अपने समाज में भी आसपास देखते हैं कि जो मर्द लोग होते हैं कितना अत्याचार नारी जाति पर भी करते हैं, कितने कितने घरेलू हिंसाओं की भी हम चीजें सुनते हैं। चाहे मर्द कुछ नहीं कमाते, मैं तो एक छोटी जाति के भी लोगों में देखती हूँ कि मर्द उनके शराब ही पीते हैं, कमाने का काम सब औरतें करती हैं, लेकिन तब भी वो केवल मर्द हैं इसी में अकड़े रहते हैं और खूब मारपीट भी करते हैं, उनसे पैसा भी ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ प्रकृति ने ही दिया, लेकिन मर्द अपनी मद में हमेशा अकड़े रहते हैं, कभी झुकने को भी तैयार नहीं होते। नारी यदि आपे से बाहर हो जाए तो मार धरे। अब यहाँ नारी शक्ति की भी बात महाराज जी बता रहे हैं। यदि नारी अपने आपे से बाहर हो जाए, जैसे एक सीमा तक ही नारी सहन भी करती है, लेकिन अगर वो सीमा पार हो जाए तो वो अपने अंदर जो उसकी शक्ति है, जैसे कहते हैं ना हर नारी के अंदर देवी का वास होता है, हर नारी के अंदर दुर्गा बसती है, तो अगर वो एहसास, वो शक्ति यदि नारी की खड़ी हो जाए तो वो किसी को भी मार सकती है। यदि अपने नारीपन में रहे तो बेहद प्यार करे, यानी ये दोनों ही स्वरूप उसके अंदर रहते हैं, प्रेम का भी और शक्ति का भी। जब वो अपने नारित्व में रहती है तो बेहद करुणा, प्यार और ममतामयी होकर एक माँ जैसा आंचल भी उसके पास है। और यदि उसे कभी किसी से अहिंसा का सामना करना पड़े या किसी से कोई विरोध करना पड़े, तो वहां भी नारी अपने अंदर की शक्ति लेकर खड़ी हो जाती है और कितनों को ही मार डालती है। बुआ ने एक दिन स्वयं करके अलग विचार, अलग बैठाकर पास में पूछा यूं पूछकर। अब बुआ जी रोज इनका पालन पोषण कर रही हैं और अपने अंदर करुणा ममता लेकर माँ जैसा प्यार दे रही हैं। तो महाराज जी को अलग ले जाकर और पास बिठाती हैं और बहुत पुचकार कर, बहुत प्यार से, जैसे बच्चों से पूछा जाता है, सर पे हाथ फेर के, हाथों में हाथ लेके क्या पूछती हैं, क्यों बेटा कुछ तुम्हें पता है, हमें शुबा है कुछ धन का। वो पूछती हैं कि बेटा थोड़ा सा ये बताओ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे शुबा है यानी मेरे को थोड़ा संशय है, पर मैं कुछ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि
धन तुम्हारे घर में होगा, मरते वक्त दिया हो कोई पता तुम्हें घर आंगन का। वो कह रहे याद करो, क्या माता ने तुम्हें कोई धन दिया था क्या मरते समय, या कुछ ऐसा घर का कोना आंगन का तुम्हें दिखलाया था क्या, या तुम हमें इतना ही बतला दो, तुम्हें इलम हो तो बता दो काम तुम्हारे आएगा। वो कहने अगर तुम्हें थोड़ा भी पता है कि तुम्हारी माँ ने कहीं धन रखा है या कहीं धन आंगन में है, या पहले लोग क्या था, तिजोरियां नहीं थी ना, लॉकर नहीं थे, तो जमीन में गाड़ के ही रखते थे। तो महाराज जी चूंकि बड़े थे, तो बुआ जी उनसे ही पूछ रही कि अगर तुम्हें थोड़ा भी जानकारी है तो बता दो, क्योंकि वो तुम्हारे ही काम आ जाएगा। अगर कहीं थोड़ा भी शक हो खोदेंगे मिल जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कहीं शक हो कि कहीं माँ दिया जलाती थी, या घर का कोई कोना ऐसा है जहां पर तुम्हें कुछ शुभा है, तो तुम बता दो, क्योंकि उस जगह को हम खोदेंगे तो धन मिल जाएगा। दीवा वीवा कहीं जलाती हुई अगर माँ देखी हो, मुझे भरोसा है पूरा तुम हमें जगह वह बतला दो। वो पूछ रही है कि आप बताओ, माँ कहीं दिया विया जलाती थी क्या? जैसे पुराने जमाने में जब जमीन में धन गाड़ा गाड़ते थे ना, तो वहां पर दिया भी जलाया करते थे पुराने लोग। तो वो यही कह रही हैं कि तुम याद करो, तुम्हारी माँ क्या घर में कहीं दिया जलाती थी? हम जब पूछा करते क्या है वो हमें धमकाती। हाँ, वो बोल रहे कभी कभी देखा है माँ को दीवा वहां जलाती थी। अमरा जी एक आंगन के कोने में इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने माँ को यहाँ कभी कभी दिया जलाते देखा है। और जब हम पूछते थे कि ये क्या है, क्यों, क्या कर रही हो, तो वो हमें धमकाती थी। वो इसलिए धमकाती थी ना, ताकि ये जाने ना और किसी को बताए भी ना। बुआ उसी जगह लेकर के पहुंच गई हमको तत्काल, कुंडी बंद कर दी बाहर की, जब खोदा तो निकला माल। अब बुआ तुरंत समझ गई, हमको लेके वहां गई, बाहर की कुंडी बंद कर दी, और जैसे ही वहां खोला तो वहां पर धन थोड़ा सा गड़ा हुआ मिला। 1500 रुपयों से छोटा भरा हुआ था एक घड़ा। तो घड़े में पहले धन रखा जाता था, तो एक छोटा सा घड़ा था जिसमें 1500 रुपए से वो भरा हुआ था। बुआ अति विभोर हो उठी, मैं भी खुश हो उछल पड़ा। तो वो कह रहे हैं बुआ को भी बहुत आनंद आ गया, बहुत, वो भी उनकी एक चिंता जैसे दूर हो गई। और महाराज जी कह रहे हैं मैं तो खुशी से उछल ही पड़ा। समझाकर बुआ यूं बोली, खबरदार जो कहीं कहीं। अब बुआ ने और समझा दिया कि तुम खबरदार ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि बुआ जो थी इनकी बिल्कुल इन्हीं के पक्ष में थी, इनका जीवन संवारना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि कहीं ताऊ लोगों को पता ना लग जाए, नहीं तो ये पैसा भी वो लोग ले लेंगे। जैसे तैसे यही तो है, तुम पे दौलत रही सही। बुआ कह रही है खबरदार किसी को बताओ नहीं, क्योंकि जैसे तैसे करके यही दौलत तो तुम्हारे लिए है। घर कुनबे के जिसको देखी ठग ही ठग है बसे हुए। तुम अपने कुनबे में परिवार में जिसको भी देखो सब तो ठग हैं। जिसको बताओगे सब वो धन तुम्हारी लेने का ही करेगा। ठग लेंगे सारों को पल में, रह जाओगे फिर धंसे हुए। यह पैसे तुम दोनों के ब्याह में काम आ जाएंगे। बुआ कह रही है कि अगर किसी को पता लगेगा, पल भर में ही वो ठग लेंगे, पल भर में ही वो सारा धन तुम्हारा ले जाएंगे, और तुम फिर धंसे हुए रह जाओगे। फिर तुम्हारी जीवन वैसे ही गरीबी में और एक एक दाने के लिए तरसते हुए बीतेगी। इसलिए बेटा किसी को ये बात मत बताना, और ये पैसा तुम दोनों के ब्याह में काम आएगा। पहले कम उम्र में ही ब्याह वो हो जाया करते थे। अब बुआ जी सोच रही हैं कि इन दोनों बच्चों का ब्याह कर दें, इनकी गृहस्थी बसा दें, बिगड़े हुए काम सब इस धन से बन जाएंगे। बुआ सहज दयालु ही थी, था अपने पे प्यार बहुत। अब पैसे से हाथ खुले कुछ, पहले थे लाचार बहुत। महाराज जी कह रहे हैं कि पहले की सारी लाचारी दूर हो गई। बुआ तो बहुत दयालु थी, अब पैसे भी हाथ आ गए, तो अब थोड़ा हाथ खुलने का मतलब अब हम अच्छे से जीवन यापन करने लगे। बुआ कभी यहाँ रहती, कभी साथ घर ले जाती। बुआ चूंकि विवाहित थी, उनका ससुराल था, तो महाराज जी कह रहे हैं कभी तो वो यहाँ हमारे पास रहती थी, दोनों भाइयों के पास, कभी हमें लेकर अपने घर अपने ससुराल चली जाती। यथा समय अपने पल्ले से भी सहायता दे जाती, और जहां जरूरत होती कभी और पैसे की, तो वो अपने पल्ले से यानी अपने भी घर से लाकर हमें मदद कर देती थी। हम छोटी छोटों की मंगनी पहले ही थी हुई हुई। और आज जी कह रहे हैं कि हम दोनों की पहले बचपन में ही मंगनी हो गई थी,
पिता जब धाम चले गए तो मंगनी वंगनी छूट गई, और पिता हमारे जब धाम चले गए थे तो ये सगाई भी छूट गई थी। पहले ऐसे ही होता था, जैसे छोटे छोटे बच्चों की आपस में सुंदर सा कह देते थे कि मेरी कन्या अब तुम्हारी हुई, तुम्हारा पुत्र मेरा हुआ। तो ऐसे ही दोनों भाइयों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। लेकिन यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं जब पिता चले गए तो उनकी बात भी चली गई, खत्म हो गई सारी बात। बुद्धिदास के लिए जो कन्या करी गई थी पहले तय, वह संबंध हुआ विच्छेद, किया गया वह हमसे तय। तो पहले बड़े की चुकी विवाह करना था, तो बुद्धिदास जी के लिए जो कन्या तय की गई थी वहां उनका संबंध हटाकर और महाराज जी से उनका विवाह किया गया। थी एक तीसरी लड़की, बुद्धिदास को कर दी, और बुद्धिदास का विवाह एक अन्य तीसरी लड़की थी उससे कर दिया गया। एक मंडवे हम दोनों की शादी उन लोगों ने कर दी, एक न मानी अपनी ब्याह दिए झटपट करके। वो कह रहे हैं बुआ ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और झटपट करके हम दोनों के ब्याह कर दिए। महाराज जी ब्याह नहीं करना चाहते थे, लेकिन बुआ को लग रहा था इनका घर बस जाए, नहीं तो कहाँ भटकेंगे, कौन है इनका, ना माता ना पिता, और ताऊ लोग भी इनको मानने में ही है, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। दुल्हन वही हमारी दुश्मन बैठा दी घर में लाके। अमरा जी इसलिए दुल्हन को दुश्मन कह रहे हैं क्योंकि वो घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। दहशत सी लगती थी हमको उसे देखकर अंतर में। अब जब दुल्हन आ गई तो वो अपनी भावनाएं बता रहे हैं कि उनको देखकर मेरे अंदर दहशत सी आती थी, मुझे लगता था ये मेरी दुश्मन आ गई मेरे घर में। ज्यादातर ज्यादातर बाहर रहते, अब घुसते कभी कभी घर में। वो कहते इसलिए मैंने घर से बाहर रहना ही शुरू कर दिया। अब जब घर में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मुझे शादी पसंद ही नहीं थी, तो क्या होता है जब कभी ऐसी जबरदस्ती किसी से शादी हो जाती है, हम अपने जीवन में भी देखते हैं अपने आसपास भी, जब कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं पसंद की शादी होती, तो एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होती है, फिर वो व्यक्ति अलग अलग ही रहता है। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि हम घर से बाहर ही रहते थे, कभी कभी घर में घुसते थे। प्रेम लगा बढ़ने अब अपना रामायण सुख सागर से। अब दिल लगाएं कहाँ, माया में तो दिल तो लगता नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं मैंने अब रामायण और सुख सागर से अपने दिल लगाया, मेरा प्रेम वहां लगने लगा। चढ़ने लगी मन में चर्चा, स्वाद बड़े हमको आते। अब वो मन में चर्चा चढ़ने लगी, मुझे बहुत स्वाद आने लगा। 15 वर्ष की आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, और 15 वर्ष की आयु में ही महाराज जी ने रामायण को कंठस्थ कर लिया। पाठ निरंतर करते रहते पर हमको वैराग्य हुआ। कहते पाठ तो मैं निरंतर मेरे अंदर चलता रहता था, किंतु मुझे वैराग्य आ गया, अब मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। रस अब कहीं नहीं लगता था, मुरझाया लगता संसार, पूरा संसार मुरझाता, मुझे कहीं रस आता ही नहीं था। कोई संबंध में रस नहीं आता था, कोई दुनियादारी में रस नहीं आता था। इतना कंठस्थ कर ली रामायण, तब भी मुझे उसमें प्रेम तो हुआ, पर जो रस महाराज जी चाहते थे वो रस इनको नहीं मिला। जैसे फाड़ खाएंगे मुझको, ऐसे लगे मुझे घर बार। घर बार लगता था जैसे सब मुझे खाने को है, पसंद ही नहीं आता था कुछ। सोचा करते थे गृहस्थी से, हे ईश्वर कैसे छूटे, जकड़ गए हम जिस बंधन में वो बंधन कैसे टूटे। महाराज जी अब सोच रहे हैं कि मैं जिस बंधन में अब बंध गया हूँ, ये बंधन कैसे टूटेगा। देखिए हम लोग से कितनी विपरीत स्थिति है, हम जब गृहस्थी में बंधते हैं तो हम उसी के मोह में प्रेम में हो जाते हैं। अब महाराज जी को चूंकि वैराग्य है, वो शुरू से ही कह रहे हैं कि मैं इस बंधन में हर पल यही सोचता था कि मैं कैसे ये बंधन छूट जाए। अति उत्तम हो यदि किसी तरह पत्नी अपनी मर जाए। अपनी पत्नी को मरने का भी सोच रहे हैं कि कितनी अच्छी बात हो मेरी पत्नी ही मर जाए, तो ये झंझट जो कुछ है अपने पर से हट जाए, क्योंकि तो मेरे घर मेरे पथ का जो झंझट है वो हट जाए। निष्कंटक हो जाए मार्ग सब, जब जो चाह वह कर लूं, जब चाहूं तब दंडवत दंड कमल उठा उधर को ही चल। जन्म हो चुका था कन्या का गृहस्थी का विस्तार। महाराज जी कह रहे मैं चाहता था मेरी पत्नी जैसे हो खत्म हो जाए, और मेरे को गृहस्थी का झंझट खत्म हो जाए, और मैं जब चाहूं अपना कमंडल उठा के गृहस्थी छोड़ के चल। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज इतना ही हम करेंगे, कल आगे की भी तक करेंगे। महाराज जी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी उनको गृहस्थी समझ नहीं आ रही है। हम जिस गृहस्थी में इतना प्रेम भर लेते हैं, बच्चों से इतना प्यार,
कर लेते हैं। अब उनकी कन्या भी हो गई है, लेकिन तब भी वो बंधन महाराज जी को नहीं रोक पाएगा। तो ऐसा महाराज जी का वैराग्य को शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी 2 मिनट है, 1 ही मिनट है, सब प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसीलिए समय से पहले 1 मिनट करती हूँ प्रणाम ताकि प्रसंग पूरा हो जाए। हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, कल इंदु बोलेगी भजन, इंदु ने लिखवाया था। और उसके बाद पारुल तुम कुछ भाव बोलना महाराज जी के ऊपर, जो भी तुम्हारे दिल में आ रहा, ठीक है? तो भजन इंदु प्रणाम। बोलेगी, तुम भाव बोल लेना, है ना इंदु? फिर टाइम हाँ से जी। ज्वाइन कर लेना, है ना? हाँ जी। हाँ तुम जी। बोले ना, और पारुल सदगुरु पर कुछ भाव बोल, ठीक है? ठीक है। फिर आगे